बिहार के नए गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने अपराध पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। बाहर के साथ साथ अब जेल में बंद अपराधी भी डर से थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि बिहार के कई जिलों में जेलों में छापेमारी की गई है, जिसमें छपरा, पूर्णिया, पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी जैसे जिले शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये छापेमारी दरअसल क्यों किए गए हैं और सम्राट चौधरी किस तरीके से जेल में बंद अपराधियों पर भी नकेल कसने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। गयाजी सेंट्रल जेल में शनिवार सुबह व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया गया है। सुबह करीब 5:30 बजे एसडीएम किसले श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम जेल परिसर में दाखिल हुई। टीम में डीएसपी ट्रैफिक, रामपुर थाना पुलिस और अन्य सुरक्षा बल भी शामिल थे। जेल में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने करीब 1 घंटे तक विभिन्न वार्डों, बैरकों और संवेदनशील हिस्सों की गहन तलाशी ली है। एसडीएम किसले श्रीवास्तव ने बताया है कि तलाशी अभियान के दौरान कैदियों के बैरक, खुले क्षेत्रों, मुलाकात स्थल और सुरक्षा के जुड़े हिस्सों की बारीकी से पड़ताल की गई है। तलाशी के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जेल परिसर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। ना तो मोबाइल मिला है, ना सिम कार्ड, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अधिकारियों के अनुसार यह नियमित जांच अभियान के तहत की गई कार्रवाई का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। आपको बता दें कि गयाजी सेंट्रल जेल में कई कुख्यात अपराधी, नक्सली तथा बिहार के अलग अलग जिलों से लाए गए गंभीर मामलों के बंदी रखे जाते हैं। हाल ही में अतरी के पूर्व विधायक रंजीत यादव को भी यहां पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा उत्तर बिहार के कुख्यात झा ग्रुप के कई गुर्गे भी इस जेल में बंद है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि समय समय पर अचानक छापेमारी जरूरी है, ताकि जेल के भीतर किसी भी प्रकार के गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके, अगर हो रही है तो उन्हें पकड़ा जा सके। हालांकि कई बार मीडिया रिपोर्ट्सों में गयाजी जेल के अंदर से कैदियों द्वारा मोबाइल पर बातचीत करने और बाहर से संपर्क बनाए रखने की चर्चाएं भी सामने आती रहती है, लेकिन इस बार भी टीम खाली हाथ लौटी है। अधिकारियों का कहना है कि भले ही अक्सर ऐसी खबरें आती हो, लेकिन जांच के दौरान प्रामाणिक रूप से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। राज्य भर में चल रहे इस अभियान के तहत बिहार के 8 जिलों पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, मोतिहारी, मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गयाजी के जेलों में एक साथ सुबह सुबह रेड की गई। जिलों के एसपी और डीएम के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अलग अलग जिलों की जेलों में पहुंचकर तलाशी ली है और हर कोने का निरीक्षण किया। वार्ड में कैदियों की व्यक्तिगत तलाशी ली गई है, स्टाफ से पूछताछ की गई है और किचन से लेकर बाथरूम तक हर स्थान को बारीकी से खंगाला गया है, ताकि कुछ भी चीज पुलिस की आंखों से छूट न जाए। पटना के बेऊर जेल में भी छापेमारी हुई है और इसी राज्यव्यापी अभियान के तहत पटना के अति संवेदनशील बेऊर सेंट्रल जेल में भी शनिवार को एक बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। यह अभियान सिटी एसपी पूर्वी, सिटी एसपी मध्य और एसडीएम के नेतृत्व में संचालित हुआ है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम तड़के ही जेल परिसर में पहुंची है और तुरंत विभिन्न हिस्सों की तलाशी शुरू कर दी है। बेऊर जेल में कई हाई प्रोफाइल और कुख्यात अपराधी बंद होने के कारण इसे बिहार की सबसे संवेदनशील जेलों में गिना जाता है। और आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार बेऊर जेल में छापेमारी का मुख्य उद्देश्य अपराध और अपराधियों की गतिविधियों पर शिकंजा कसना है। जेल की सुरक्षा जांच को मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना था कि कैदी किसी भी तरह से अवैध साधनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना कर सके। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने दर्जनों बैरकों, सुरक्षा चौकियों, बंदियों के रहने वाले स्थानों, माइक स्टैंड, रसोई घर और प्रशासनिक हिस्सों की पूरी तरह से जांच की है। अधिकारियों ने बताया है कि तलाशी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया गया है और इनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई है। इस तरह बिहार के 8 जिलों में एक साथ हुई इन रेडों ने जेल प्रशासन में अलर्टनेस बढ़ाई है। अचानक की गई इन कार्रवाइयों का उद्देश्य साफ संदेश देना है कि सरकार जेलों में अनुशासन और सुरक्षा को लेकर बिल्कुल समझौता नहीं करेगी। जेलों में छिपकर चल रही किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए आगे भी इस प्रकार की छापेमारी समय समय पर जारी रहेगी। यानी कि नए गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी अब फुल एक्शन में आ चुके हैं और उन्होंने साफ संदेश दिया है लगातार 8 जिलों में सुबह सुबह छापेमारी करवा के जेल के अंदर कि अब बिहार में अपराध
नहीं चलेगा। बिहार में किसी भी तरीके के आपराधिक मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।